ये हमारे पास पेशेंट आए हैं, इनकी जो एज है वो है 48 ईयर्स। लेकिन अगर आप इनके एक्सरे देखें तो वो ऐसे हैं, डिजनरेट इतने हैं जैसे 60 प्लस के होते हैं। और दूसरी जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो इनका राइट नी है, इसमें सिर्फ सीवियर पेन है और ये स्पास्टिक डिफॉर्मिटी भी बनी हुई है। देखें बिल्कुल ये सीधा नहीं हो रहा, जबकि इनका जो लेफ्ट नी है ये इसमें पेन भी नहीं है और ये सीधा भी है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि इनके अगर दोनों घुटनों में इक्वल डिजनरेशन है तो जो पेन है वो सिर्फ राइट नी में क्यों है। तो उमूमन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने के आर्जे के पेशेंट होते हैं उनमें ये होता है कि पेन जो होती है कभी एक घुटने में ज़्यादा हो जाती है, कभी दूसरे घुटने में। तो बेसिकली जो घुटने का घिसाव आर्थराइटिस होता है वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, रहता है, लेकिन दर्द उस सूरत में होगी जबकि इन्फ्लेमेशन या सोजश वो बढ़ जाए। अब इस वक्त इनके राइट नी की इन्फ्लेमेशन काफ़ी बढ़ी हुई है, ये पेनफुल भी है और इसने स्पास्टिक डिफॉर्मिटी घुटने को टेढ़ा भी किया हुआ है। अब इसमें करना ये होता है कि हमने कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो कि घुटने की इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, वो अवॉइड करनी होती है। उनमें 5 काम है कि चौकनी नहीं लगानी, पाँव के बल नहीं बैठना, नमाज कुर्सी पे पढ़नी और वॉशरूम में कुर्सी कमोड इस्तेमाल करना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। और दूसरी इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, वर्जिशें जो हैं वो करवाएंगे ताकि घुटना सीधा भी होना शुरू होगा और इसकी सोजश भी कम होगी। लेकिन अब अगर एक दफ़ा सोजश इतनी ज़्यादा है तो इनको कोई ना कोई एनसेट भी साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ेगी। दूसरा चीज़ ये है कि इन्फ्लेम्ड आर्थराइटिस में आप मोबिलाइजेशन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो अगर तो पेशेंट अलाउ करे तो ग्रेड 1 और 2 की मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं, लेकिन अगर कैप्सूल में भी इन्फ्लेमेशन हो तो फिर पेशेंट उसको भी अलाउ नहीं करेगा और फिर वो और आमतौर पर इन्फ्लेम्ड जॉइंट जो होता है उसको रेस्ट देना होता है, उसमें ज़्यादा मोबिलाइजेशन नहीं करानी होती। अभी इसमें जो हम थेरेपी की एंटी इन्फ्लेमेटरी मोडेलिटी अल्ट्रासाउंड लगाएंगे और इंटरफेरेंशियल करंट से पेन को रिड्यूस करेंगे और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताएंगे। तो ये 2 हफ्ते के प्लान से एक दफ़ा इनका घुटना सोजिश कम होकर दर्द कम हो जाएगी और उसके बाद अगर ये एहतियात और वर्जिश करेंगे तो इनके दोनों घुटने इक्वल रहेंगे।